नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि बीजेपी को एक दलित का भगवान श्री राम के मंदिर में जाना गले नहीं उतरा, इसीलिए गंगा जल छिड़कवाया गया। जूली ने कहा कि मेरे तो नाम में ही राम है और तिलक है, मेरे गले में राम भक्त हनुमान है और मैंने तो सरकारी आवास भी वो लिया जिसमें मंदिर है। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन से लौटने के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में जूली ने कहा कि इस मुद्दे पर आम जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी है और मेरा संबल बढ़ा है। जूली ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन में मेरी चर्चा होने पर मेरे लिए अच्छा रहा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ी बदनामी क्या होगी। मेरे मंदिर जाने पर गंगा जल छिड़काव के बाद मेरा हर जगह जिक्र होता है। जूली ने कहा कि ज्ञानदेव आहूजा द्वारा की गई हरकत के बाद मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। कांग्रेस के संगठन को लेकर भी चर्चा हुई है, मंथन भी हुआ है, कैसे कांग्रेस को मजबूत करे, कौन से मुद्दे पे बात करे ताकि जनता से जड़ों से जुड़ा जाए। और जब मुद्दों की तलाश कांग्रेस कर रही थी तो लगे हाथ एक मुद्दा आपके माध्यम से भी हाथ लग गया। जिस तरह से आप भगवान राम के मंदिर में गए, उसके बाद ज्ञानदेव आहूजा ने बयान जारी किया, गंगा जल से वहाँ छिड़काव किया और कांग्रेस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने उस अधिवेशन के मुख्य मंच से आपके नाम से इस मुद्दे को उठाया, जो लगता आने वाले समय में कांग्रेस इस मुद्दे के आधार पे पूरे देश में जाने वाली है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये पूरा वाक़या हुआ से बात की और मुझे संबल दिया, और मुझे ही नहीं, वो पूरे दलितों पिछड़ों को एक प्रकार से संबल उन्होंने देने का काम किया कि हम आज़ादी कितने वर्षों बाद भी हम कहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार की सोच है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही सीनियर नेता हैं, आरएसएस के पुराने पदाधिकारी हैं, बहुत सीनियर हैं, उन लोगों की इस प्रकार की सोच हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि मुझे सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का हमेशा आशीर्वाद मिला। मैं लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, सब लोगों का प्यार मिलता है, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, सब लोगों का प्यार मिला है। लेकिन ये जो पूरा वाक़या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं ये झलक के आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार की सोच है, इनके नेताओं की किस प्रकार की सोच है, क्योंकि ट्रेनिंग तो वही है, ये तो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, ट्रेनिंग लेने वाले नहीं हैं। और इन्होंने इस प्रकार की जो मानसिकता के साथ कि किसी के जाने से मंदिर अपवित्र हो जाए, गंगा जल डालने से वो पवित्र हो जाए, इस प्रकार का जो पूरा वाक़या किया, मैं समझता हूँ आज मैं 66 एमएलए का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे नेता विपक्ष बनाया है, तो एक आम व्यक्ति की क्या पीड़ा होगी। ये सिर्फ एक जो ढकोसला इन लोगों ने किया है, वो क्या मंदिर पहले से नहीं है? आज मैं इस बंगले में रहता हूँ, मेरा दोबारा पहले भी इस बंगले में रहने का यही कारण था और दोबारा वापस इसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरे इस बंगले के अंदर पीछे शिव परिवार की प्रतिमा मूर्ति स्थापित है। तो धार्मिक हैं, परिवार के लोग हैं, यहीं पूजा करते हैं। मेरी वाइफ व्रत रखती है, हर सोमवार का, बच्चे रखते हैं, तो यहीं सब लोग पूजा करते हैं। मेरे घर में मंदिर है। गांव में मैं, अगर आप देखोगे तो मैं तो बचपन से, अगर मेरे छोटे की भी फ़ोटो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मंदिर में बैठे हुए मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार का उस चीज़ का कोई बखान करना, दिखावा करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। दिल में, मन में राम होना चाहिए, और राम का जो तात्पर्य है, राम की जो भावना है, वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो फिर वही राम अमीर के भी हैं, गरीब के हैं, सबरी के हैं। महर्षि वाल्मीकि ने तो पूरी रामायण लिखी है। आहूजा ने टिप्पणी की, गंगा जल छिड़काव किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उसके बाद आहूजा पे भाजपा ने कार्रवाई की, पार्टी की सदस्यता निलंबित कर दिया।
तो क्या अब भी ये इशू जिंदा रहेगा जब पार्टी ने उन पर कार्रवाई कर दी? भाजपा ने तो इनको पहले भी निकाला था, फिर वापस ले लिया। बात ये नहीं है, बात ये है उन्होंने चैलेंज किया कि मैं कल गंगा जल छिड़कूंगा। भाजपा ने पूरे दिन कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अगले दिन गंगा जल छिड़क दिया, उसके बाद भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो उससे अगले दिन जब जनता में, आम पब्लिक में आक्रोश आया, ये कांग्रेस ने तो इस मामले को उठाया ही उठाया, लेकिन आम जनता ने भी, 36 बिरादरी में ने भी इसको बहुत ही जो है गंभीर लिया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की राजनीति किस दिशा में करवट लेती है। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।